वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब से और एजाज चौधरी साहब से। बाकरी साहब, ऑब्वियसली मीडिया रिपोर्ट्स में ईरान की हुकूमत की तरफ से भी ये कहा गया कि हम बातचीत करने को भी तैयार हैं और जंग के लिए भी तैयार हैं। फिर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि गालिबन बैक चैनल पे कोई गुफ्तगू भी हो रही है। तेहरान में क्या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, क्या कोई गुफ्तगू हो रही है अमेरिका से या यूरोपियन ममालिक से इस वक्त? क्योंकि रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि वो जो यूरोपियन ममालिक के साथ तिजारत पे फ़र्क पड़ा है, महंगाई का एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी रहा है। देखिए, नेगोशिएशंस के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब्बास अरागची साहब थे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, वो भी कल अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं, ईरान हैज़ नेवर शट इट्स डोर टुवर्ड द नेगोशिएशन। ये हमेशा गुफ्तगू करने, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात यह है किस मौजू के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो चाहते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात करें तो सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर ना करें, ये अपने डिटरेंस पावर के ऊपर भी मुज़ाकरात करें, अपने सालमियत के ऊपर भी मुज़ाकरात करें और रजीम चेंज के ऊपर भी मुज़ाकरात करें। ये तो कोई बाशऊर इंसान मानेगा ही नहीं कि आप हमारे डिटरेंस पावर के ऊपर मुज़ाकरात करें। तो जब तक मुज़ाकरात एक लेवल पे होंगे, ज़रूर ईरान उस मुज़ाकरात में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अगर प्री डिक्टेट मुज़ाकरात और प्री डिक्टेट जो आउटकम्स है उसको जहन में लेके ईरान के साथ मुज़ाकरात, मेरा नहीं ख्याल कि ईरानी गवर्नमेंट ना यूरोपियन के साथ ना सदर ट्रम्प के साथ किसी तरह के भी मुज़ाकरात करने को तरजीह देंगे, और अभी भी मेरा ख्याल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही है। वेरी क्विकली सर, बिफोर आई गो टू एजाज साहब, वक्त ज़रा कम है। ये जो रजा पहलवी हैं, उनकी तरफ से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनको कैसे देखा जा रहा है ईरान में? रजा पहलवी शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग पहले भी कर चुके हैं। जब जून 2025 में इसराइलियों को इन्होंने कहा कि आप इस ईरान के ऊपर बम्बार्ड करें, उसके बाद मैं जाके आपके जो इंटरेस्ट है उसको देख लूँगा। मैं आपको रजा पहलवी के बारे में ये बताऊँ, ये जो अवाम सड़कों पे निकली थी, ये इन्फ्लेशन के खिलाफ पहले निकले थे। रजा पहलवी साहब ने आके बयानिया देके पूरा मीडिया को यही प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये सारे मेरे फेवर्स और फॉलोअर्स हैं। ईरान में even 5% of population out of 90 million is not the real followers of रजा पहलवी। आप ये ना सोचें कि रजा पहलवी साहब क्योंकि उनको मीडिया की अटेंशन मिली हुई है आजकल और अमेरिका का सपोर्ट है, तो वो बिल्कुल कुछ भी करें, इवन रजीम चेंज करने के बाद भी रजा पहलवी ईरान के अंदर अपने हुकूमत नहीं बस पाएंगे। बस उनका एक ही प्रोजेक्ट यही है कि वो इसराइल, नेतन्याहू और ट्रम्प को मनवाएं, ईरान के ऊपर हमला करें, बाई फोर्स मुदाखलत करें, और उसके बाद ये आकर या अपने शहनशाहियत यहाँ बरकरार रखें। उसके बदले में क्या करेंगे? इसराइल को वो सिक्योरिटीज देंगे जो इसराइल मांग रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, खित्ते में जितने भी प्रॉब्लम्स आजकल है और जो भी तहव्वुलात और जो भी आप चीजें देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क के लिए बेहतरी ले आ रही है, और वो है इसराइल। इसराइल कभी नहीं चाहता कि इतना बड़ा और पावरफुल मुल्क ईरान जैसा, जो कि 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल पावर भी है, वो इस खित्ते में मौजूद रहे। वो चाहते हैं पहले इस निज़ाम में तब्दीली लाएं, रेजिम चेंज के बाद वो चाहते हैं ईरान को 3 टुकड़ों में तकसीम करें ताकि ग्रेटर इजराइल की जो रास्ता है वो हमवार हो जाए। बिल्कुल ठीक जी। एजाज चौधरी साहब, सर ऑब्वियसली वही बात कि कितनी संजीदगी से हम लें जो सदर ट्रम्प के बयानात हैं, आपके ख्याल में, आपने अमेरिका में वक्त भी गुजारा है, कि ये आपको लगता है कि सिर्फ जिसको कहते हैं ना ही इज़ ब्लफिंग अगेन, या सचमुच वो कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह की मदाखलत करने की? क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड के तो वो वैसे भी इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी खिलाफ हैं। जी, मदाखलत तो करेंगे, लेकिन ये तो नहीं कि बूट्स ऑन ग्राउंड लाएंगे। मेरे ख्याल में उसके लिए तो बड़ी वजाहत है उनकी कि वो कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालना चाहते हैं। इवन वेनेजुएला में भी उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं शामिल किए, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जहाँ जहाँ अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड किए हैं उसका नुकसान हुआ है। तो वो तो स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो तब्दीली है वो इससे ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं।
یہ تو ان کا ایم ہی نہیں ہے. ان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا فساد ہو جائے, انتشار پھیل جائے اور مشکلات ہوں. تو اس وجہ سے اس میں کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے کہ وہ کریں گے, اور یہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس لیے کریں گے. اب رہ گیا کہ ایرانی حکومت جو ہے اگر اس بحران پہ کسی طریقے سے قابو پا لیتی ہے تو بھی میرے خیال میں ان کو بہت کچھ کرنا ہوگا, کیونکہ یہ بحران اتنا سنگین آیا ہے کہ یہ پوسٹ پون تو ہو سکتا ہے, اب یہ ختم نہیں ہوگا. ابھی جو اقتصادی معاملات ہیں اور جس طرح ان کی کرنسی نیچے گئی ہے, جس سے سارے لوگ جو تنگ ہوئے ہیں, وہ آپ کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ سے کیونکہ آپ کوئی بہت بنیادی قسم کی تبدیلی لائیں تاکہ آپ کی جو اقتصاد ہے وہ بہتر ہو. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تبدیلی لائیں گے اور کیا اس سے معاملہ ٹھیک ہوگا, لیکن اگر اسٹرائک امریکہ کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, دونوں صورتوں میں ایرانی حکومت کے اوپر اب کافی دباؤ ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.